Hello dear students, myself Sudesh. I am your EVS teacher students. Dear students, you are mostly welcome in our online classes of Adarsh Senior Secondary School, Khaishirgarh. How are you students? I hope you are all well and fit and fine. Dear students, first of all, I know that कि आपको पता होगा कि जो आपके यूनिट टेस्ट है वो जो 17 से क्या आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं एंड जो आपका ईवीएस का जो यूनिट टेस्ट है वो 17 को ही है। 17 को डियर स्टूडेंट्स आपके 2 यूनिट टेस्ट होंगे, इंग्लिश एंड ईवीएस दोनों सब्जेक्ट का। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम अपने ईवीएस की जो रिवीजन है यूनिट टेस्ट की वो रिवाइज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, in our unit test our 2 chapter in added, first and second. First chapter is growing up and second is my body. So dear students, now we start our revision. Dear students, in our unit test our first chapter is growing up. Okay students, so dear students, now we start our chapter. I was born a baby boy या girl. कि जो बोर्न मीन्स मतलब जो जन्मा हुआ, क्या एक बच्चा देखा था, बॉय मीन्स लड़का या लड़की। सो डियर स्टूडेंट्स, एज ए इन्फेंट आई कुड मूव ओनली माई आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स। कि इन्फेंट मीन्स क्या होता है, शिशु, यानी कि जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा, हम मतलब उसे महीने या 1 महीने से 3 महीने 6 महीने तक कह सकते हैं, इससे बड़ा नहीं होगा। सो एज ए इन्फेंट आई कुड मूव ओनली माई आर्म्स, हेड्स एंड लेग्स। कि जो एक इन्फेंट होता है, जो शिशु होता है, वो क्या होता है, सिर्फ अपने आर्म्स मीन्स हाथ, हैंड्स एंड जो लेग्स होती है उनको क्या करता है, सिर्फ मूव कर सकता है। मूव मीन्स हिलाना डुलाना। ओके, ये हमें एक पिक्चर दी गई स्टूडेंट्स इन्फेंट की। नेक्स्ट इज आफ्टर सम टाइम्स आई स्टार्टेड क्राउलिंग। क्राउलिंग मीन्स रेंगना या घुटनों के बल चलना। इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ये जो चाइल्ड है क्या है, क्राउल कर रहा है, यानी कि घुटनों के बल चल रहा है। यानी कि कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड क्राउलिंग एंड आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टिंग स्टैंडिंग अप। कि जो कुछ टाइम बाद वही क्या होता है, इन्फेंट मतलब जो स्टैंडिंग अप यानी कि खड़ा होना शुरू कर देता है। दिस इज़ द वे आई ग्रू अप। कि यह वह तरीका है जिससे क्या हम ग्रो मीन्स मतलब बढ़ना, हम बढ़ते रहते हैं। आई एम स्टिल ग्रोविंग, मैं बढ़ता रहता हूँ। माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी। टेक केयर मीन्स केयर करना, यानी कि देखभाल करना, एंड पेरेंट्स मीन्स माता पिता। कि जो मेरे माता पिता है, यानी कि माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी, मेरे जो पेरेंट्स है वह मेरी केयर करते हैं। दे फीड मी हेल्दी फूड फॉर माई प्रॉपर ग्रोथ। हेल्दी फूड मीन्स स्वस्थ आहार या संतुलित आहार, प्रॉपर ग्रोथ मतलब अच्छे विकास के लिए। दे फीड मी हेल्दी फूड फॉर माई प्रॉपर ग्रोथ। कि जो मेरे प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, हेल्दी फूड देते हैं। फूड हेल्प्स मी टू ग्रो अप, इट गिव्स मी एनर्जी। कि फूड क्या है, जो क्या करते हैं, खाना जो हमारी जो ग्रो करने में, हमारी बढ़ने में मदद करता है। इट्स गिव्स मी एनर्जी। एनर्जी मीन्स ताकत देता है या ऊर्जा देता है। आई ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आई ड्रिंक मिल्क। मैं क्या है, फ्रूट मीन्स फ्रूट या वेजिटेबल्स जो है खाता हूँ, एंड आई ड्रिंक मिल्क। मिल्क मीन्स दूध, मैं दूध पीता हूँ। इज़ माई वेट इज़ इंक्रीजिंग, मेरा वजन बढ़ रहा है। आई एम ग्रोविंग टेलर, मैं लंबा बढ़ रहा हूँ। आई एम लर्निंग मोर अबाउट थिंग्स एंड पीपल अराउंड मी। मैं मतलब कुछ चीज़ें, थिंग्स मीन्स लर्निंग मीन्स सीख रहा हूँ कुछ चीज़ों को, एंड पीपल्स अराउंड मी और उन लोगों को जान रहा हूँ जो अराउंड मीन्स क्या है, मेरे चारों तरफ रहते हैं। यानी कि जो हमारी सोसाइटी में, हमारे घर परिवार में, आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको मैं जान रहा हूँ। दिस इज़ द वे आई एम ग्रोविंग अप। यह वह तरीका है जिससे मैं बढ़ रहा हूँ। आल लिविंग थिंग्स ग्रो, all living things grow. The most important quality of all living things is that they grow. कि जो most important quality क्या है, कि जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो वो क्या है, सारी चीज़ें ग्रो करती है, यानी कि बढ़ रही है। A seed grow into a seedling।
यानी कि ये एक प्लांट है, इसका जो प्रोसेस है हमें यहाँ पे शो किया गया है। आई सीड ग्रो ए सीडलिंग, ये जो एक बीज है इससे क्या एक छोटा सा पौधा बनेगा। आई सीडिंग ग्रो इनटू ए शार्पलिंग, उससे क्या ये पौधा कुछ पत्तियों के साथ बाहर निकलेगा। विच फर्दर ग्रो इनटू ए बिग प्लांट, और इसी प्रोसेस के साथ क्या है वह बड़ा होकर के एक प्लांट बन जाता है। A small baby develops and grow into an old man। सेम वे से क्या है, जैसे ये सीड का प्रोसेस था ह्यूमन बॉडी का भी होता है। एक इन्फेंट के बाद वो क्राउलिंग के बाद स्टैंडिंग, मतलब एक जो चाइल्ड बन जाता है, इसके बाद ये एक यंग मैन बन जाता है एंड उसके बाद एक ओल्ड मैन हो जाता है। तो सेम प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। इन द सेम प्रोसेस जो बर्ड्स में होता है, बर्ड्स ग्रो फ्रॉम ए स्मॉल एग, जो बर्ड होता है एक स्मॉल एग से स्टार्ट होता है। द एग हैचेज एंड लिटिल बर्ड्स कम आउट। आई ग्रो इनटू ए फुल ग्रोन बर्ड्स, यानी कि जो क्या होता है एग में से क्या होता है एक जो लिटिल बर्ड्स होता है वो निकलता है एंड क्या है उसकी ग्रोथ, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वो क्या एक फुल बर्ड बन जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड। नेक्स्ट हमें फैक्ट फाइल दी गई है। ऑल लिविंग बींग्स आर बोर्न, कि जो जितनी भी जो लिविंग मीन्स जो जितनी भी जिंदा चीज़ें होती है वो क्या करती हैं, बोर्न मीन्स जन्म लेना, कि वो जन्म लेती है। दे ग्रो अप एंड गेट ओल्ड, उनका विकास होता है एंड ओल्ड मीन्स वो बड़े होते रहते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, वी नीड फूड टू ग्रो अप, हमें क्या है ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी के ग्रो के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। फूड बिल्ड्स आवर बॉडी एंड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, जो फूड होते हैं वो हमारी बॉडी का क्या करते हैं, जो हम प्रॉपर डेवलप करते हैं एंड हमें जो वर्क करने के लिए एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं। ब्लैंक्स में हमें यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इनको करेक्ट राइट करके मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। फर्स्ट इज ए बेबी लर्न टू क्राउल बिफोर इट स्टार्ट स्टैंडिंग। सेकेंड इज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। Slowly our height and weight increases. We learn about things and people around us. This is the way we grow up. Okay. Next is write the names of following food items. हमें यहाँ पे कुछ food items दिए गए हैं, हमें क्या करना है इनके नेम राइट करने हैं। ओके, फर्स्ट इज पोटैटो, टोमेटो, आइसक्रीम, पाइनएप्पल, कॉर्न, कॉर्न, कैरेट, वाटरमेलन एंड कीवी। नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट इज व्हाट हेल्प्स अस टू ग्रो, फूड हेल्प्स मी टू ग्रो अप। सेकंड इज व्हाट डज द चाइल्ड लर्न बिफोर स्टैंडिंग, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राउलिंग बिफोर स्टैंडिंग। थर्ड इज नेम एनी 4 फूड आइटम्स यू लाइक द मोस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फूड आइटम्स आपको लाइक हो आप उनके नेम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। I write here ice cream, tomato, carrot and pineapple. Next is life skills. हमें यहाँ पे कुछ हैबिट्स दी गई है, जिन हैबिट्स को आप फॉलो करते हैं उन्हें क्या करना है, टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज आई ऑलवेज रिमेंबर टू से थैंक यू, यस। आई गो टू स्कूल रेगुलरली, यस। आई डू नॉट टीज द एनिमल्स, टीज मीन्स तंग करना। आई डू नॉट टीज द एनिमल्स, कि हम कभी पशुओं को, एनिमल्स को क्या तंग नहीं करते, यस। आई ऑलवेज से प्लीज़ बिफोर आस्किंग फॉर समथिंग, यस। आई नेवर फाइट विद एनीवन, यस। ओके डियर स्टूडेंट्स, फॉर द अवर यूनिट टेस्ट आवर सेकंड चैप्टर इज माई बॉडी। ओके, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स। हमें यहाँ पे एक बॉडी दी गई है, उनको क्या करना है, पार्ट्स के नेम शो करने हैं। सो वी राइट हियर हेयर, ईयर, टीथ, चिक्स, चिन, हेयर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेड राइट करना है हमें, हेड, आईज, नोज, टंग, नेक, चेस्ट, थंब, नी, एंकल, टोए, फीट, थाई, फिंगर, हैंड एंड स्टोमक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। वी रीड इट। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स विच परफॉर्म्ड
डिफरेंट फंक्शंस, कि हमारे जो बॉडी क्या है उसके कई पार्ट्स हैं जो डिफरेंट उनके फंक्शंस हैं. दिस बॉडी पार्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. ओके, और बॉडी पार्ट्स कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं? 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट इज एक्सटर्नल पार्ट्स एंड सेकंड इज इंटरनल पार्ट्स. एक्सटर्नल पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड द एक्सटर्नल पार्ट्स. ओके, जिन्हें क्या है हम आउटसाइड से यानी कि बाहर से देख सकते हैं, वो कौन से बॉडी पार्ट होते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. फॉर एग्जांपल आर्म, लेग, ईयर एंड नोज. Internal parts, those parts which are inside the body and cannot be seen from outside are called the internal parts. कि जिन बॉडी पार्ट्स को हम बाहर से क्या करते नहीं देख सकते उनको इंटरनल पार्ट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल लंग्स, हार्ट, लीवर एट्सेट्रा. लेट्स अस रीड अबाउट these internal parts in detail. First is brain. First is brain. Brain, it is protected inside the bony स्किल. कि जो ब्रेन क्या होता है वो प्रोटेक्ट होता है बोनी स्किल यानी कि खोपड़ी. बोनी स्किल मीन्स खोपड़ी से प्रोटेक्ट होता है. इट कोऑर्डिनेट्स विद ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प अस टू थिंक्स. ये क्या करता है? हमारी बॉडी के साथ क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है यानी कि एंड हेल्प अस टू थिंक, यानी कि जो चीज़ों को क्या है सोचने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है. डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रेन की पिक्चर है हमें हमारे यहाँ पे. सेकंड इज हार्ट. इट इज़ द प्लेस इन द मिडल ऑफ चेस्ट. कि जो हार्ट होता है वो चेस्ट के मिडल में होता है. इट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कि जो हार्ट क्या वर्क करता है कि जो हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ब्लड पंप करता है. ओके, नेक्स्ट इज लंग्स दिए गए हैं. दे आर सिचुएटेड इनसाइड द रिब केज. दे हेल्प्स टू ब्रीथ. रिब केज मतलब यानी कि एक हड्डियों का क्या होता है? कंकाल होता है, उसके अंदर होते हैं हमारे लंग्स होते हैं. दे हेल्प टू ब्रीथ. या ब्रीथ मीन्स सांस लेना. लंग्स की क्या हेल्प करते हैं? हमारी जो सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव मीन्स पाचन जो सिस्टम होता है हमारा. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड वी ईट. यानी कि जो खाना हम खाते हैं उसको क्या करते हैं? डाइजेशन करने में, उसको पचाने में डाइजेशन सिस्टम होता है वो हमारी हेल्प करता है. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सेवरल ऑर्गन्स. यह क्या है? मतलब जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं इनके जो उनका जो सिस्टम होता है ये. दिस ऑर्गन्स आर किडनी, स्टोमच, इंटेस्टाइन एंड मैनी अदर्स. कि जो किडनी और स्टोमक होता है उनसे रिलेटेड जो ये कुछ मतलब मिक्स बना हुआ होता है. नेक्स्ट इज किडनी है. इट फिल्टर्स अवर ब्लड एंड डिस्कार्ड द इम्प्योरिटीज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन. कि जो किडनी होती है वो क्या होती है? हमारे ब्लड को फिल्टर करके यानी कि उसको ब्लड को क्या जो फिल्टर करती है एंड डिस्कार्ड द इम्प्योरिटीज़. और जो इम्प्योरिटीज़ होती है यानी कि हमारे जो शरीर की जो इम्प्योरिटीज़ मतलब जो गंदगी होती है उसको क्या करती है? यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से आउट करती है. नेक्स्ट इज़ ये बोन्स. ह्यूमन स्केलेटन दिया गया. बोन्स आर द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. यानी कि बोन्स मीन्स जो हड्डियाँ होती है, बोन्स होता है वो क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है उसका फ्रेमवर्क होता है. बोन्स एंड द मसल्स गिव शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स फ्रॉम इंजुरी. कि जो बोन्स एंड मसल्स जो क्या होती है हमारी बॉडी को क्या करते हैं? एक शेप देते हैं एंड प्रोटेक्ट जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको इंजरी में चोट लगने में हमारी हेल्प करते हैं. ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कोऑर्डिनेट टू फंक्शन प्रॉपरली. जो मतलब जो हमारे सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जितने भी वो सब क्या करते हैं? मिलकर क्या है जो प्रॉपरली वर्क. जो हमारा सेकंड चैप्टर है बॉडी पार्ट माय बॉडी, उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हमें यहाँ पे दी गई है. फिल इन द ब्लैंक्स. ब्रेन इज फाउंड इनसाइड द बोनी स्किल. Second is heart is situated in the middle of the chest. Third is kidney helps to remove the impurities from blood. Fourth is bones and muscles give shape to the body. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई. जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए हमें टी राइट करना है एंड जो फॉल्स है उसके लिए एफ राइट करना है. लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. यस, सो वी राइट टी. सेकंड इज इंटरनल बॉडी पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. नो.
So dear students, is false statement, we write F. Third is food is digested in the stomach. Yes, so we write T. Muscles give shape to the body. Yes, we write T. ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं. फर्स्ट में क्या है, नेम, एंड सेकंड में पिक्चर है. तो नेम के साथ हमको क्या करना है, पिक्चर को मैच करना है. फर्स्ट इज लंग्स, सेकंड इज हार्ट, थर्ड इज टंग, फोर्थ इज किडनी, एंड फिफ्थ इज ब्रेन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दीज पार्ट्स की जो हमारे बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं आपके अकॉर्डिंग. दीज बॉडी पार्ट्स कैन बी सीन आउटसाइड. ओके, सेकंड इज नेम एनी 4 एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्म, लेग, ईयर एंड नोज. थर्ड इज नेम एनी 3 इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. फोर्थ इज हाउ डज द हार्ट हेल्प्स अस. इट पम्प्स ब्लड टू different parts of the body. Okay students, next is students brain sharpening question है. What does the blood inside the body do? If you happen to touch a hot object, you immediately remove away your hands. Which part of the body helps you do so? Next is life skill students. In the same way, we all should live and work together. Be friends with your classmates. Share your things and tiffin with your classmates. Be polite to your neighbors. Help our neighbors whenever they require your help. Help your parents and your brother sister at home. Avoid fights with anyone. Students, look carefully to your legs. Write down the names of different parts of the legs. हमें क्या है, legs के different parts के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. Parts of legs: knee, thigh, ankle and toe. Okay students, next is balance your body. Stand on one leg with both the eyes open. कि जो हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है कि जो लेग पे स्टैंड होके हमें यहाँ पे करना है. नेक्स्ट इज ड्रा 2 कॉलम्स इन योर नोटबुक. पेस्ट पिक्चर ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स. मैंने तो सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ पे नेम राइट करनी है. आपको क्या करना है, वन साइड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की जो पिक्चर ड्रा करनी है एंड सेकंड साइड इंटरनल बॉडी पार्ट्स की पिक्चर ड्रा करनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो 2 चैप्टर्स हैं जो हमारे यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज ग्रोविंग अप एंड सेकंड इज माय बॉडी. सो डियर स्टूडेंट्स, अवर रिवीजन इज completed. You repeat again and repeat again for the best result. Okay students, any problem you share with me on our Telegram channel. And dear students, आज के लिए इतना ही. टेक केयर, बाय बाय.